अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हमारे डिस्ट्रॉय योर एनिमी की थर्ड क्लास रहेगी, यानी कि थर्ड पार्ट रहेगा। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि शैतान हमारे अंदर फीलिंग्स कैसी पैदा करता है। जैसे कि वो हमें ये फील करवाता है कि हम बेस्ट हैं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हम ही माहिर हैं, हमसे बढ़कर हमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर तकब्बुर डालता है शैतान। फिर नेक्स्ट हमने ये सुना कि टीवी सीरियल्स हम पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, दिमाग हमारा किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ें हमने देखी। एंड फोर्थ हमने ये देखा कि मीडिया जो है, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट रखती हैं। एंड उसके बाद हमने ये सुना कि कार्टून नेटवर्क्स जो हैं वो कौन सा वाला नेटवर्क चला रही हैं, बच्चों पर किस तरीके से वो असर करते हैं, बच्चों के दिमाग पे किस तरीके से वो काम करती है। अच्छा, लास्ट टाइम एक बात बताना भूल गई थी कि बच्चों के दिमाग में ना फ़िल्टर नहीं होता। जैसे कि एक अडल्ट के दिमाग में फ़िल्टर होता है, कुछ दिनों के बाद वो चीज़ हमारे जहन से या तो कम्प्लीटली चली जाती है या फिर धुंधला धुंधला सा हमें याद रहता है। लेकिन बच्चों को आई थिंक 5 to 7 ईयर्स तक, मैक्स 6 ईयर्स तक बच्चे जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, वो उनके दिमाग में विदाउट फ़िल्टर बैठ जाता है। एंड जब ये बैठ जाता है तो फिर वो कभी भी डाइल्यूट नहीं होता, वो गायब नहीं होता, वो जाता नहीं है, धुंधला धुंधला सा भी नहीं, वो परमानेंटली याद रहता है। जैसे कि हमारी अपनी मिसाल ले लो, हम जब बचपन में कार्टून्स देखा करते थे तो आज भी हमें उसमें के कुछ एपिसोड्स अच्छे से याद हैं। कोई चीज़ जब हमने बचपन में, जैसे कि हम डिस्कवरी देखते थे, फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते थे, तो उसमें जो जो एनिमल्स हमने बचपन में देखे हैं वो अभी तक हमारे जहन में है। जो भी कार्टून हमने देखा है वो अभी तक हमारे जहन में हूबहू वैसा ही है। तो यही एक इस बात की दलील है कि बच्चों के दिमाग में फ़िल्टर नहीं होता। तो जो भी चीज़ें वो देखते हैं वो फिट हो जाती है उनके अंदर, और जब वो अडल्ट होते हैं तो धीरे धीरे जो चीज़ें फिट हुई हैं वो उनके अमल में आने लगती हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, एक्चुअली आज मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं सिंबल्स आपको दिखाऊंगी, बट एक थोड़े टॉपिक्स रह गए थे, उसको कवर कर लेंगे, देन मेन मुद्दे पर हम आएंगे। ठीक है, तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं। लाइक सबसे पहले हमने देखा कि शैतान कैसे बनाया गया, मतलब शैतान अज़ाज़ील से मरदूद कैसे हुआ, उसके क्या क्या ओहदे थे, वो कितना इबादतगार था, कितने अमल वो करता था, लेकिन एट द एंड उसने तकब्बुर और नाफरमानी की, इसलिए उसको अल्लाह ताला ने रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और वो फरिश्तों के सफ़ से निकाल दिया गया। देन वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना। अब इंसानों पर वो किस तरीके से हमले कर रहा है, ठीक है, ये हम अब सुन रहे हैं। एट द एंड हम ये देखेंगे कि इसके जो सारे हमले हैं वो किसके कंट्रोल में है, कौन उसके प्यारे ऐसे शागिर्द हैं जो उसकी बहुत ज़्यादा फरमाबरदारी करते हैं और उसके हर एक रूल को फॉलो करते हैं। ये इंशाल्लाह हम अब देखेंगे। ठीक है, तो देखो थर्ड पार्ट में हम आज सिर्फ पढ़ेंगे सोशल मीडिया के बारे में, जे कैसे हमारे ऊपर सोशल मीडिया जो है वो असर कर रही है, ये चीज़ हम देखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये सोशल मीडिया हमारे अंदर फ़ैशन परस्ती को ला रही है, ये सोशल मीडिया हमारे अंदर किस तरीके से फ़ैशन परस्ती को ला रही है, ये सोशल मीडिया किस तरीके से हमें दिखावा करना सिखा रही है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले आते हैं पोस्ट्स की तरफ। जो भी हम पोस्ट करते हैं या पोस्ट देखते हैं उसके रिलेटेड आज हम सुनेंगे। ठीक
ठीक है। आज हम में से हर कोई सोशल साइट्स यूज़ करता है, हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, यूट्यूब, ट्विटर, थ्रेड्स, जितने भी सोशल साइट्स हैं जहाँ पर हम लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं। कोई अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता है, कोई ऐसे टाइम पास के लिए यूज़ करता है, कोई यूं ही फ्लो में जो है वो कोई यूं ही फ्लो में जो है अपने बिजनेस अकाउंट्स बना लेता है, इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट्स जो है यूं ही बना लेता है, राइट। तो अब इन सोशल साइट्स को यूज़ कैसे करना है? अगर मैं बोलूँ कि हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कारोबार इससे चले हुए हैं, बहुत सारे दूसरे काम भी इससे होते हैं। तो एक बात हमें जहन में रखनी है कि हर चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होता है, ओके। हर चीज़ के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरतुल बलद में, ला उक़सिमु, वो जो सूरत है हाज़ल बलद, उस सूरत में अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला ने 2 रास्ते दे दिए हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने 2 रास्ते दिए हैं, अच्छाई का रास्ता भी है, बुराई का भी रास्ता है। जो रास्ता तुम चाहते हो उस रास्ते को चुन लो, जो भी रास्ता यू ऑल वांट उस रास्ते को चुन लो। अल्लाह ताला ने अच्छे रास्ते की प्लस पॉइंट्स भी हमें बता दिए, बुरे रास्ते के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे वो भी बता दिए, और कम्प्लीटली हमारे ऊपर छोड़ दिया कि देखो मैंने तुम लोगों को दिमाग दिया है, अकल दी है, सो आप लोग अपने दिमाग से सिलेक्ट कर लो जो भी रास्ता है, फिर उसकी सज़ा जज़ा जो भी होगी एट द एंड आखिरत के दिन आपको मिलेगी। उसी तरीके से हर एक चीज़ के प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमें देखना है कि ये सोशल साइट्स के एडवांटेज कितने हैं और डिसएडवांटेजेस कितने हैं। और मेरे हिसाब से एडवांटेजेस 10 होंगे और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो 90 होंगे। किस लिए? बिकॉज ये जो सोशल मीडिया है ये पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है सैटानिक तरीक़ों से हर चीज़। इस पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगे, इस पर आपको इस्लामिक वीडियोस भी मिलेंगे, इस पे आपको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन एक चीज़ हमें नोट करने को ये मिलती है कि जितना गंदा कंटेंट होता है, जितनी बुराई होती है, जितनी गलाजत होती है, जितना एक इंसान अपने वक़ार को, अपनी इज़्ज़त को घटा रहा होता है, जितना एक इंसान अपने आप का मजाक बना रहा होता है, वही वीडियो ज़्यादा वायरल होती है। तो इस चीज़ से हमारे दिमाग को मैसेज क्या पहुंचता है कि अगर तुमको वायरल होना है, फेमस होना है, फेम चाहिए, तो यू हैव टू बी इन दिस स्टेज कि तुमको गंदगी पोस्ट करनी है, गलाजत पोस्ट करनी है, गंदे जोक्स डालने हैं, ऐसे जोक्स तो तहारत के ख़िलाफ़ हो, गंदे गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिसमें नजासत और गलाजत हो। ये चीज़ लोगों को पसंद आएगी और मुझे यही करना है, और इस चक्कर में इंसान गलत पोस्ट करने लगता है। एंड हमारा इंटेंशन क्या होता है कि हमारे लाइक्स बढ़ जाएं, हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं एंड हमारे शेयर्स बढ़ जाएं, ठीक है। तो हम लोगों के लाइक्स, व्यूज़ एंड शेयर्स के लिए अपने वक़ार को गिरा देते हैं, ओके। तो अब शैतान हमेशा से चाहता है कि उसको फेम मिले, क्योंकि जब वो मासूम सा नज़र आ रहा था, उसको आसमान की तरफ इजाज़त से पहले आसमान में लेकर गए, उसका नाम आबिद रखा गया, तो उसका इंटेंशन क्या था? उसको फेम चाहिए था। तब मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई थी, बिकॉज अब बतानी थी। उसको चाहिए था फेम, इसीलिए वो रिजर्व्ड रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। एंड उसको पता था कि मैं फेमस बनूंगा, मुझे ओहदे मिलेंगे कब? जब मैं बहुत ज़्यादा इबादत करूंगा, ज़्यादा किसी चीज़ों में नहीं रहूंगा, तो मैं इम्प्रेस करके आगे बढ़ सकूंगा। ये उसका इंटेंशन था। तो उसको तब पता था कि फरिश्ते इबादत करते हैं एंड वही उनका रूटीन है। तो अब हम लोगों के दिमाग में उसने क्या डाला है कि तुम लोगों को फेम चाहिए, फेमस बनना है, वायरल होना है, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तुम लोगों को गंदगी पोस्ट करनी है, गंदे पोस्ट देखने हैं, उस पर लाइक करना है। तो चंद लाइक्स और व्यूज एंड शेयर्स के लिए हम अपना वक़ार गिरा कर रख देते हैं। एंड यहाँ पर अगेन शैतान खुश होता है, अल्लाह नाराज़ होता है, और हम फिर एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। शैतान हमसे एक स्टेप आगे निकल जाता है और वो अल्लाह से कहता है कि देखा किस तरीके से तेरे बंदे को मैंने गिरा दिया। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या पोस्ट कर रहे हो, इन चीज़ों पर ध्यान देना। पोस्ट करो, मैं नहीं करो ये नहीं कह रही, करो, लेकिन कुछ ऐसा पोस्ट करो जिसमें नसीहत हो, जो भलाई हो, जो अच्छी चीज़ हो।
ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इस्लामिक ही हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्लामिक नहीं होती बट स्टिल अच्छी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ साइलेंट मैसेजेस, कुछ हिडन मैसेजेस, आप कुछ भी कर सकते हो बजाय इस गंदगी और गलाजत के। शैतान को नजासत, गंदगी और गलाजत पसंद होती है। अगर आपने किसी शैतानी इल्म के रखने वाले को देखा होगा या शैतानी अमलियात जो करते हैं, अगर उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होगी तो नौजुबिल्ला आप जानते होंगे कि ऐसे शैतान जो हैं वो शैतानी अमल करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सारे गंदी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, नापाकी का खून इस्तेमाल करते हैं, पेशाब के कतरे इस्तेमाल करते हैं और उससे नौजुबिल्ला कुरान पाक को लिखते हैं। ये सारी चीज़ें वो करते हैं क्योंकि शैतान को इम्प्रेस करने के लिए। तो चूँकि शैतान को गंदगी पसंद है वो हमसे गंदगी और गलाजत इसलिए करा रहा है। ओके, तो ये पोस्ट का हो गया। तो आप जो भी पोस्ट करते हो ज़रा सोचो कि हमें क्या पोस्ट करना है। फिर आप जिस किसी पोस्ट को लाइक करते हो ये भी देखो कि कहीं आप गलाजत वाली पोस्ट को लाइक नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी एक किस्म की गवाही हो जाएगी। देन यू हैव टू आंसर अबाउट इट कि तुमने ये लाइक किया, इसकी वजह क्या थी, क्या तुम इसकी शहादत दे रहे हो। तो न जाने इतने कितने हमारे अब तक के लाइक्स हो गए होंगे जो हमने ला इल्मी में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट का हो गया। देन नेक्स्ट आता है जो रील्स, शॉर्ट्स और जो सारी चीज़ें हम छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं। पहले हम बैठकर आधा घंटा 1 घंटे का सीरियल देख लिया करते थे, फिर यूट्यूब आया, उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं रहती, बीच बीच के एड्स हम स्किप करके वो देखने लगे, उसकी आदत हो गई। फिर हमें आधा घंटा बैठना पसंद नहीं आने लगा। देन यूट्यूब में भी शॉर्ट्स आने लगे, नहीं फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आने लगा, तो हम डबल क्लिक करके फॉरवर्ड करके स्पीड में देखकर ख़त्म, बिकॉज हमको जल्दी 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 क्यूरियोसिटी, सब कुछ देख कर ख़त्म करना है। देन नेक्स्ट उसके बाद आ गया 30 सेकेंड्स के शॉर्ट्स या फिर 1 मिनट के शॉर्ट्स, वो हमें ज़्यादा पसंद आने लगे। रील्स वो हमें ज़्यादा पसंद आने लगे। तो ये जो रील्स एंड शॉर्ट्स होते हैं, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं, ये भी पोस्ट्स के जैसा ही काम हम पर लेते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम इसके बारे में डिटेल में समझा चुकी हूँ कि अगेन वही फेम पाने के लिए हम कैमरे के सामने अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, खास करके लड़कियाँ। एक बात याद रखना, मर्द चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, कितने भी गुनाह कर ले, वो एक गुस्ल में पाक हो जाता है। औरत एक माइनर भी गलती करे अनजाने में और वाकई उसकी उसमें गलती भी ना हो, लोगों ने बस तोहमत लगाई है, उसकी गलती भी ना हो, ये तोहमत भी उसे एक गुस्ल, क्या अगर वो जनाजे का गुस्ल भी उसको मिल जाए तो भी वो चीज़ से पाक नहीं हो जाती। तो इसके लिए फूक फूक कर कदम रखना है। लेकिन हमारी लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ बैठा दी गई है कि फेमिनिज़म है, तुम लोगों को ऑप्रेस्ड रखा गया है, तुम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तुमको बुर्का पहनाकर कैद कर दिया गया है, तुम आज़ाद वाली ज़िंदगी नहीं जीती, तुमको फेमस नहीं होना, क्या सिर्फ लड़कों का हक है फेमस होना। ये सारी चीज़ें ब्रेन में हमारे बैठा दी गई हैं और इसका नुकसान क्या हो रहा है, हर लड़की चाह रही है कि मैं फ़ेमस हो जाऊँ। और बहुत सारी लड़कियां, मैं हर एक नॉन मुस्लिम को ये ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ नॉन मुस्लिम्स बुर्के पहन के उनका इस्तेमाल करते हैं और वीडियोस बनाते हैं ताकि एक कौम का नाम, यानी हमारी कौम का नाम बदनाम हो जाए। लेकिन वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं करती, हमारी लड़कियां भी इसमें शुमार हैं। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान देना है कि हम जिम्मेदार ना बने उस धब्बे की जो हमारी वजह से इस कौम पर लगेगा। हर एक लड़की जिम्मेदार है। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे एक के रुक जाने से क्या होगा, बाकी वाले तो कर ही रहे हैं। नहीं, हम पहला स्टेप खुद लेंगे। तो जब भी आप सोशल साइट्स यूज़ कर रहे हैं, ये देखो कि नाचने की ज़रूरत क्या है, ठुमके लगाने की ज़रूरत क्या है, क्या इन्हीं चीज़ों से वक़ार बढ़ता है। अजीब अजीब शक्लें बनाना, अजीब अजीब वीडियोस बनाना, लोग कमेंट्स में गालियाँ दे रहे होते हैं। हाँ, मुसलमान आएंगे बोलेंगे अस्तगफिरुल्लाह, जहन्नमी हो, ये हो, वो कमेंट्स अलग। नॉन मुस्लिम्स आएंगे, वो गालियाँ देंगे आपको, आपकी कौम को, फिर गंदी गंदी बातें करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू वांट, ये तुम्हारा फेम है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये इस तरीके से फेमस होना है। तो यहाँ पर कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये एक फला, कुछ भी लड़की का नाम ले लो,
ये मुस्लिम की लड़की है, ये लड़की है, वो लड़की है, नहीं बोलेगा। एग्जाम्पल, कोई ये नहीं बोलेगा कि ये जीनत है, कोई ये नहीं बोलेगा कि ये ज़किया है, कोई ये नहीं बोलेगा कि आयशा है, ये फ़ातिमा है। नाम हमने सहाबाए कराम के रख लिए, लेकिन काम हमारे एकदम अपोजिट। हर कोई ये बोलेगा अरे ये तो मुसलमान की लड़की है। तो नाम किसका ख़राब हो रहा है? कौम का। अब ये रील्स जो हम देखते हैं, फिर उसमें एक ऑप्शन आता है ट्रेंडिंग। आप ज़रा ट्रेंडिंग रील्स पे जाके देखो, हर ट्रेंडिंग रील बकवासी होती है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता, कचरा ही होता है। एंड जब कोई ट्रेंड में म्यूज़िक चलने लगती है, उस ट्रेंड पे हर एक वीडियो बनाने लगता है। यानी एक जहन्नम में जा रहा है तो सब पूरी चेन उसको लेकर जाएगी। मेरा ये बोलना भी गलत है कि कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है, ये हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये जो हमारे आमाल हैं वो हमें चेन की तरह खींच कर वहाँ पर ले जाकर फेंक देंगे। तो इसके लिए जो भी रील्स आप देखते हैं उसको इमिटेट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो कभी हम हिजाब पहन रहे हैं, कभी हिजाब को खोल रहे हैं, कभी बाल खुले रख रहे हैं, कभी हमारे ऊपर दुपट्टा नहीं होता। लड़कियां तो लड़कियां, बड़ी बड़ी उम्र की औरतें भी यही कर रही हैं। उनके पैंट्स फिटिंग वाले, उनकी ड्रेसिंग फिटिंग वाली। हाँ, सर पर पल्लू लेना काफ़ी नहीं होता, ये इस्लाम नहीं है। इन चीज़ों को अवॉइड करें। लेकिन रील्स हम पे इफ़ेक्ट क्या कर रही हैं? ये रील्स हम पर इफ़ेक्ट यही डाल रहे हैं कि अगेन तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे लोगों में चर्चे होंगे। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो स्कार्फ पहनती है, जीन्स पहनी है, फिट वाले कपड़े पहने हैं। देखो, हिजाब इतना काफ़ी नहीं है कि आपने हेड कवर कर लिया एंड दैट्स इट। नहीं, आपका लिबास भी वैसा होना चाहिए, ठीक है। आपका लिबास भी वैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये रील्स जो है हमारी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। अब एक लड़की जब रील्स बनाएगी, वीडियोस बनाएगी, तो नाचेगी कैमरे के सामने, सारी चीज़ें करेगी, गलत गलत चीज़ें करेगी, हर एक गंदी चीज़, बकवास चीज़, सारा कचरा वो बना देगी, और उसका निकाह भी हुआ नहीं है। तो बताइए उसका निकाह जल्दी होगा? वो हर एक फितने से, हर एक बुराई से बच सकेगी? अगर चलो अल्लाह का करम हो भी गया तो क्या ये सारा सर्कल उसको आगे डैमेज नहीं करेगा? ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं, ये सब कुछ घूम फिरा के हमारे सामने आता ही आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। कभी आपका शोहर ही आपको ताना मारेगा, एंड वो ताना सबसे ख़तरनाक चुभेगा। दुनिया ताने मारेगी उतना नहीं चुभेगा, जो शोहर बोलेगा ना वो बहुत ज़्यादा दिल को लगेगा। तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। देन नेक्स्ट रील्स बनते हैं इस्लामिक। अब हम बोलते हैं कि मैं तो इस्लामिक वीडियोस देख रही हूँ। आपको पता है शैतान जो है हमें उस जगह से वार करता है हम पे जहाँ पे हम गुमान भी नहीं कर सकते। अब हम बोलते हैं कि इस्लामिक वीडियो है, इस्लामिक वीडियो है, लेकिन क्या वाकई इस्लामिक वीडियो होता है? मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, एजुकेटेड बनाओ, ऐसा बनाओ कि कोई भी चीज़ आप देखो ना फ़ौरन पकड़ लो कि ये सही है कि गलत है। फ़ौरन आपके दिल से आवाज़ आ जाए कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, दिल में खटक पैदा हो। अपने आप को ऐसा तराश के बनाना पड़ता है। हर वीडियो इस्लामिक वीडियो नहीं होती, ठीक है। कोई भी वीडियो इस्लामिक वीडियो नहीं होती। कभी कभार ये वीडियोस भी हमें गुमराह करने के लिए होते हैं। इन वीडियोस से भी फितने बर्पा होते हैं। तो इसके लिए हर एक वीडियो पे ट्रस्ट नहीं करना। ये वजीफ़ा है ये करो, वो अमल है वो करो, ये है वो करो। इतने हज़ारों से वजीफ़े करने के बजाय मैं बोलती हूँ कि 2 रकात हाजत की नमाज़ पढ़ लो, अल्लाह से मांग लो, दैट्स इनफ। रोज़ पढ़ो हाजत की नमाज़। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये वजीफ़ा ऑथेंटिक है भी क्या नहीं, ये सही है भी क्या नहीं है, हमें ये नहीं पता। बट हमने वीडियो में देखा था, इस्लामिक वीडियो था। आज देखो ऑनलाइन पढ़ के, ऑनलाइन सीख के हर कोई आलिम बन रहा है, हर कोई दाई बन रहा है। ओके, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, लेकिन मेरा कोर्स जो है मदरसे में हुआ है, ऑनलाइन में नहीं सीखी। लेकिन ऑनलाइन सीखने के बाद, ऑनलाइन पढ़ने के बाद लोगों का दिमाग क्या हो गया कि मैं तो आलिमा बन गई, मैं तो आलिम बन गया, मेरा तो बेड़ा पार हो गया। और जो जी में आता है वो फतवे वो लोग पास करते हैं। फतवा आप नहीं दे सकते, ठीक है, सिवाय मुफ्ती के। कोई भी अगर मुझसे भी कोई मसला पूछता है, मैं डायरेक्टली ऑन द स्पॉट जवाब नहीं देती। शायद लोगों को ये लगता होगा जब मैं जवाब ना दूँ तो इनको पता ही नहीं, पढ़ के देंगे। ऐसा नहीं होता, मुझे पता होता है, बट स्टिल पूछ के देना बेहतर है, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ। मैंने आलिमियत में मेरा दाहिया कोर्स हुआ है, एंड आलिमियत के जितना मैंने मतलब 4 साल हमने कोर्स किया, थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स लेकर।
बट स्टिल हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। बट लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ के, ऑनलाइन से नॉलेज हासिल करके हम अपने आप को एकदम ऐसा फतवा देने वाला समझ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वीडियो इस्लामिक वीडियो नहीं होता, हर कोई तुम्हें फतवा नहीं दे सकता, हर नॉलेज आप लोग गूगल से नहीं सर्च करके ले सकते। कुछ भी बात हो, ओपन कर लिया क्रोम, गूगल में सर्च बार ओपन किया एंड ये चीज़ हमने डाल दी, यूट्यूब खोला ये चीज़ हमने डाल दी, नहीं। देखो बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो यहूदियों के हैं, बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो सैतानिक हैं, बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जिस पे आपको गुंबद नज़र आएगा, इस्लामिक डिज़ाइंस नज़र आएंगे, वो देखकर हमें लगेगा कि इस्लामिक साइट है, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो हमें गुमराह करते हैं। तो आपको नॉलेज हासिल करना है तो बेस्ट टॉप प्रायोरिटी बुक्स रखो, ठीक है। गूगल से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, गूगल पे सर्च करके पढ़ना ज़रूरी नहीं, और वो कंसंट्रेशन भी नहीं लाएगा। जितना मज़ा किताबें पढ़ के इल्म को हासिल करने में है ना, उतना मज़ा मोबाइल से इल्म को हासिल करने में नहीं है, ठीक है। मैं खुद एक क्लास लेने के लिए 3-4 बुक्स रेफ़र करती हूँ, गूगल सर्च करके इल्म को हासिल नहीं करना, ओके। तो इस तरीके से ये रील्स हम पे इम्पैक्ट करते हैं। पहला अपना जो फेज़ है ना, वो ये रखो कि हमें किताबों से इल्म को हासिल करना है, फिर आपको ऑथेंटिक साइट्स पता हो तो बात अलग है, ओके। तो इन चीज़ों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये रील्स जब हमें इस्लामिक वे बताते हैं, तो ये रील्स बहुत सारी चीज़ों से हमें गुमराह भी करते हैं, बहुत सारे फितने, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं। अभी बीच में जैसे कि एक रील वायरल हुई थी कि हम कुरान को देखकर पढ़ सकते हैं। ये चीज़ शायद 1 साल से मैं फेस कर रही हूँ, देख रही हूँ, हर कोई पूछता है। देखो चीज़ क्लियर है, मुफ्सदात नमाज में आता है कि कुरान देखकर पढ़ने से नमाज टूट जाती है, ओके। एंड अगर आप कुरान सामने भी रख रहे हो, साइड में भी रख रहे हो, टेबल पे रख रहे हो, आपको पेज पलटाने की ज़रूरत, लॉजिकली लेकर चलो, पेज आपको अगर पलटाने की ज़रूरत पड़े तो आपको रकात तोड़कर पेज पलटाना पड़ेगा, ओके। आप देख कर पढ़ना है तो कुरान को थोड़ा सा नीचे रखना, आप खड़े और कुरान थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये बेहद भी अलग। तो इसके लिए कुरान देख कर पढ़ने की इजाज़त नहीं है। कुरान आपको जितना, हाँ अगर आपको समझो रिविज़न करना है, तरावी की नमाज में स्पेशली बहुत अच्छा रिविज़न होता है। 2 रकात से पहले थोड़ा नमाज लेट होगी, कोई मसला नहीं, रिवाइज कर लो, वही सूरत दोनों रकात में पढ़ो। देन देखो तीसरे टाइम जब आप पढ़ोगे तरावी की नमाज, मतलब 3rd रकात को आप जाओगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई। ये बेस्ट रिवीजन है, ये रूल मैं फॉलो करती हूँ, जो भी सूरत अटक रही होती है ना। लेकिन कुरान देखकर पढ़ना जायज़ नहीं है, ये मुफ्सदात नमाज में आता है। लेकिन एक फितना उठ गया कि कुरान देखकर पढ़ सकते हैं, देखकर पढ़ सकते हैं, तो विदाउट तहकीक क्योंकि किसी ने कहा है हम उसको फॉलो करने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। जब भी कोई नई बात पता चले ना, तहकीक करो, बिना तहकीक के वो मतलब अंधभक्त नहीं बनना है, ठीक है। बिना तहकीक के कोई चीज़ पर अमल नहीं करना। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ याद रखो, आपका जो मसलक होता है उसके जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना है। आप हनफी मसलक से हो, फॉलो दैट। आप हम्बली से हो, आप शाफ़ी से हो, आप मालिक से हो, जो भी मसलक से हो उसको फॉलो कर लेना काफ़ी है। नई नई बातें सुन के उस पर परेशान होकर, और नई नई बातें भी हमें कैसे सुनने को मिलती हैं कि ये तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई इतनी उम्र में, हम सुनते ही क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अल्लाह मेरी पूरी नमाज़ें टूट गई, अब मैं क्या करना, ये परेशानी हमें खा जाती है। तो इसके लिए किसी की बात या रील या वीडियो देखकर खुद को गुमराह करने से पहले क्या करो, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि खुद तहकीक कर सको। नहीं आता तहकीक करने, किसी जानने वाले को पूछ लिया करो, पूछने से इज़्ज़त नहीं घटेगी। लेकिन जब हम ला इल्मी में तहकीक जब हम कर सकते थे, इसके बावजूद जब हम गलत काम करेंगे तो फिर इस पर हमारी पकड़ होगी। तो इस तरीके से रील्स वगैरह हम पर ये करते हैं, क्या करते हैं, असर करते हैं। नेक्स्ट थिंग, शैतान चाहता है प्लेजर मिलना, सुकून मिलना। प्लेजर एक्चुअली सुकून को नहीं कह सकते, नफ्स को अपने सुकून मिलना। एक बात याद रखो, जब हमारे नफ्स को वो अंदर जो एक ये होती है ना, तकलीफ़ सी होती है कोई काम करते वक्त, तो वो हमारे नफ्स को तकलीफ़ हो रही थी, समझ लो कि काम अच्छा है। अगर हमारे नफ्स को मज़ा आ रहा है, सुकून, इत्मीनान, वाओ बहुत बेस्ट फीलिंग आ रही है, तो समझ लो कि वो काम गलत है। तो ये प्लेजर। तो शैतान चाहता है कि इंसान को प्लेजर मिलता रहे, इंसान को आराम मिलता रहे, राहत मिलती रहे। और इसलिए नहीं क्योंकि वो इबादत में सुकून को हासिल करे, बल्कि इसलिए कि वो शैतानिक पावर को समझ सके, शैतानों की ताकत को वो समझ सके। इसलिए शैतान चाहता है कि आपको
प्लेजर मिले, एक इंसान को प्लेजर मिले, तो वो प्लेजर देने के लिए फर्स्ट थिंग चुनेगा एंटरटेनमेंट को। जबकि हदीस पाक में क्या आता है, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है, राइट। ज़्यादा जो इंसान हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। दिल का मुर्दा होने से मुराद ये है कि कोई भी सिचुएशन आए आपके आँख से पानी नहीं आता, आंखें नम नहीं होती, आंखों से आंसू नहीं बहते, बिकॉज हमारा दिल मुर्दा हो गया। और जिसका दिल मुर्दा हुआ रहता है उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरा करो ताकि तुम्हारे दिल जो है वो नरम हो जाए। और वाकई ये हकीकत है, ठीक है। मैं 40 डेज़ यतीम बच्चों के साथ रहकर आई हूँ, वो अरसे में जो दिल नरम हुआ ना, वैसा दिल नरम कभी नहीं हुआ था। मतलब जब हम मांगते थे तो नॉर्मली जब भी हम मांग रहे होते हैं तो उतने जल्दी आंसू शुरू नहीं होते जितना वहाँ पर जब हम रहते थे ना, अभी सूरह फातिहा भी नहीं पड़ी थी कि आंखें नम होना शुरू हो जाती थी। तो ये दिल नरम होने की दलील है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरा करो, दिल इससे नरम हो जाते हैं। मिस्कीन को खिलाया करो, गरीबों को खिलाया करो, ओके। तो द मेन थिंग इज दिल मुर्दा होता है ज़्यादा हंसने से। शैतान चाहता है कि दिल मुर्दा हो जाए। दिल मुर्दा हो गया तो सही गलत की पहचान हमारे अंदर नहीं होती, पत्थर दिल हम बन जाते हैं, रहम का मादा हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है, फिर किसी की तकलीफ़ देखकर भी हमें तकलीफ़ नहीं होती। ये सारी दिल मुर्दा होने की दलीलें हैं। तो इसकी जड़ क्या है, ज़्यादा हंसना। शैतान चाहता है कि इंसान ज़्यादा हंसे, इसलिए वो चाहता है कि इनके सामने एंटरटेनमेंट को रखा जाए, इसलिए वो टारगेट करता है वीडियोज़ को, ओके। पहले देखो जितना हम जोक पढ़ के हंसते थे उतना उससे ज़्यादा हम रील देखकर हंसते हैं, ओके। तो अब जो रील्स हैं, ये रील्स नॉर्मल जोक चलती आ रही थी, लेकिन धीरे 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 शैतान को जब पता चला कि अब इन लोगों को इसमें मज़ा आ रहा है तो इस पर मेरा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शैतान पहले रिश्ते नातों पर टारगेट करता है। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि शायरी माशुका पर लिखी जाती है, लतीफ़े बीवी पर लिखे जाते हैं। माशुका हराम है, बीवी हलाल है, तो जोक मजाक हम बना रहे हैं बीवी का, और ये शायरी अगर बीवी के लिए करते तो नेकी मिल जाती। उल्टा कर रहे हैं हम इसका, यूं ही कर रहे हैं, सोच कर देखो। जबकि हमें पता है ये गलत है, ये हराम है, फिर भी हम वो कर रहे हैं यूं ही, या कोई हमसे करवा रहा है। कभी गौर करना इस बात पर, ठीक है। देन ये टारगेट जब पूरा हो गया, देन वीडियो के ज़रिए माँ बाप की बेहुरमती सिखाई गई, और इन अ वे जिसको हम हंस हंस के देखें तो उसको प्लेजर बनाया गया। हंस हंस कर देखना, माँ की इंसल्ट कर रहे हैं बाप और बच्चे मिलकर, और वो इन अ वे ऑफ जोक में लिया जा रहा है। मतलब वो बुरा भी नहीं लग रहा देख के, बेअदबी भी उसमें नज़र नहीं आ रही, जोक है, एंटरटेनमेंट है, सोच के हम उसको देख रहे हैं। फिर ये चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है, माँ बाप की इज्जत करना। लेकिन हम ये वीडियोस देखकर हमारे अंदर क्या जाता है कि प्रैंक्स करना माँ बाप के साथ, उनको सताना, उनको जलील करना, उनकी हंसते हंसते इंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें हम वीडियोस से सीखते हैं। फिर इसमें भी शैतान कामयाब हो गया। नेक्स्ट स्टेप वो गया इस्लामिक वेज में, ठीक है। अब जो है कोई भी पर्टिकुलर इबादत का दिन आता है, जैसे कि मुहर्रम आया, ठीक है। मुहर्रम यौम आशुरा 10 दिन रोज़े रखते हैं, 2 दिन इसमें गम का महीना माना जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग गम का महीना मानते हैं, कि कुछ लोग इसको हुर्मत का, कुछ लोगों के लिए नया साल, सबके अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसके से रिलेटेड फ़नी वीडियो बना दी गई, ओके। स्पेशली चलो वो तो खैर छोड़ो, रमज़ान के लिए हम फ़नी वीडियोस जो बनाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मुझे इस बात पर हैरत होती है। पहले रोज़े से मैं देख रही हूँ, कल मैंने ना रहते हुए, मतलब दिल मेरा नहीं हुआ इसलिए मुझे स्टेटस रखना पड़ा, और मैंने नहीं रखती ऐसे। बुरा लगता है ये देखकर कि हम सहरी के वक्त का मजाक उड़ा रहे हैं। सहरी में माँ कैसे आके उठाती है, फिर कैसे पीट के उठाती है, फिर उसको जोक इन द सेंस, देखो बुरी बातें दिखाई जा रही हैं, गौर करके देखो जो मैं बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात गलत है, लेकिन उसको पेश कैसे किया जा रहा है, हंसी बनाकर पेश किया जा रहा है। हंस के हमको क्या मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है, और जब हमें प्लेजर मिल रहा है तो हमें वो चीज़ गलत नहीं लग रही, बल्कि दिमाग को मैसेज क्या जा रहा है, वहाँ पर गलत बातों का जा रहा है। फिर सहरी में तो नींद में से उठ के कोई खा रहा है, किस तरीके से उठाया जा रहा है, रोज़ा कैसे मिस होता है, इसको फ़नी वे में बताया जा रहा है। पूरे दिन के रोज़े को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, भूखे प्यासे कैसा अपने आप को दबा रहे हैं, इसमें भी फ़नी वे में ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट, इफ्तार के वक्त कैसे ठूस ठूस कर खा रहे हैं,
ठीक है, इफ्तार के लिए गड़बड़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही। तरावी की नमाज के बारे में बताया जा रहा है कि तरावी पढ़कर निकले तो चलने को नहीं आ रहा, ठीक है, पूरी तरावी पढ़ने का नतीजा इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये फ़नी लग रहा है, लेकिन दिमाग को क्या मैसेज पड़ रहा है कि ओहो पूरी तरावी पढ़ेंगे तो ये हाल होगा, शॉर्टकट मार लेता हूँ, 8 रकात पढ़ लूँगा, 4 रकात पढ़ लूँगा। तरावी तो सुन्नत मुअक्कदा है, फ़र्ज़ कौन सा है, इशा पूरी पढ़ ली, हो गया काम। ये मैसेज हमारे दिमाग को पहुंच रहा है, जबकि रमज़ान जो है इबादत में कंपटीशन करने का महीना है, ठीक है। अब हम जब अल्लाह के लिए 20 रकात नहीं पढ़ पा रहे, मामूली 20 रकात, तो हम अल्लाह के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ क्या खाक देंगे। और हम इस अमल का मजाक बना रहे हैं रील्स के ज़रिए। दुआ का वक्त है, इफ्तार का वक्त, दुआ का वक्त, रमज़ान की फ़जीलत मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें। अगर किसी ने मिस किया है तो आप YouTube से वो वापस से लेक्चर सुन लेना। दुआ का वक्त होता है, उसके बारे में मजाक बना के दिखाया जा रहा है। तो ये मजाक उड़ाने की चीज़, मजाक उड़ाने की जगह या मजाक उड़ाने का महीना नहीं है। हम अपने हाथों से अपने दीन का मजाक बना रहे हैं। अब जब हम खुद मजाक बनाएंगे तो बताओ दूसरे क्यों पीछे रहेंगे। फिर हमें गुस्सा आता है कि ये हमारे दीन के बारे में मजाक उड़ाया। अरे भाई, तुमने तो शुरुआत की थी, तुमने उनको छूट दी उन मजाक उड़ाने की, उन लोगों ने मजाक उड़ाया। अगर तुम इस चीज़ को अवॉइड करते तो कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता इन चीज़ों को करने की, ठीक है। फिर जमात में जो निकलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तबलीग के लिए निकलना, जमात के लिए निकलना। तो लड़कों पे कैसे बोझ, गश्त के लिए जो आते हैं लड़के कैसे भागम भाग कर रहे हैं। क्यों? तुम्हें अच्छाई की तरफ बुलाने को ये आ रहा है तो तुम्हें भागना है। ये यूं ही ये दिमाग में हमारी बातें आ रही हैं। गौर करके देखो, आज बैठो और गौर करो, अच्छी बातों से हम भागते रहते हैं, ये यूं ही आ रहा है हमारे अंदर। तो इस तरीके से रील्स जो हैं हम पर इफ़ेक्ट करते हैं। इन रील्स को, इन वीडियोस को देखकर फेमस होने के चक्कर में बहुत सारी लड़कियों के, इवन औरतों के, शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद किसी गैर से ताल्लुकात बन जाते हैं। ये ताल्लुकात बनते बनते इस हद तक बन जाते हैं कि वो औरत जिसने 9 महीने अपने कोख में बच्चे को रखा, तकलीफ़ उठाकर उसको जन्म दिया, उसको छोड़कर भी जाने राज़ी हो जाती है। कितने ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि एक औरत जिसकी एक बच्ची थी, वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड के साथ भागना चाह रही थी, बट वो इसकी बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने बच्ची को मारकर सूटकेस में पैक करके फेंक दिया और वो भाग गई। बताओ किस माँ का कलीजा ऐसा हो सकता है कि वो अपनी औलाद का कत्ल करे अपने एक आशिक के लिए। कहाँ से आ रही हैं बातें हमारे दिमाग में, कौन मैसेज हमारे दिमाग को पहुँचा रहा है। मेरे ख्याल से तो कोई भी औरत इतना, मतलब जब हम अपने बच्चे को गुस्से में मारते भी हैं ना, थोड़ी देर के बाद में हमें बुरा होता है, बुरा लगता है, नहीं मारना चाहिए था। मैं ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं, ट्यूशन के लिए जो भी बच्चे आते थे, या स्कूल में जब मैं जॉब करती थी, बच्चे वो मेरी औलाद नहीं थे, लेकिन कभी, वैसे तो यूजुअली मैं किसी को डांटती या मारती नहीं थी। मेरा डांटना थोड़ा रहा, मारना बिल्कुल ज़ीरो समझ लो। कभी रेयरली एक बार कभी मारा होगा मैंने, वरना मैं इस चीज़ से परहेज़ करती थी। लेकिन वो जो मैं रफ़ बात भी करती थी ना, समटाइम्स इट्स नेसेसरी, लेकिन थोड़ी देर के बाद में मुझे ही बुरा लगता है। ऑनलाइन क्लास में भी किसी बच्चे को डांटो तो बाद में मुझे ही बुरा लगने लगता है, नहीं डांटना चाहिए था, दिल दुखा होगा। तो एक औरत जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, खुद की औलाद, खुद का खून, उसका कत्ल कैसे कर सकती है, वो भी एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है। यूं ही ये मैसेजेस हमारे दिमाग में आ रहे हैं या कोई डाल रहा है, ये चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो भी रील्स आप देखते हैं, जो भी कंटेंट आप देखते हैं, बी रिस्पॉन्सिबल कि ये चीज़ें मेरे ऊपर असर ना करें। और अब जो चीज़ें देखोगे ना, वही चीज़ें आपके अंदर आने लगेंगी, वही चीज़ें आपको रिकमेंड भी की जाएंगी, और वही चीज़ें आपके अमल में भी धीरे धीरे आने लगेंगी, और हमको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि हमारे अमल में कब आए। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये रील्स जो हैं हमें गंदगी दिखाते हैं, ठीक है। गंदगी मतलब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, गंदगी का मतलब है एक तो गाली गलौज, ओके। गाली देना आज के ज़माने में ट्रेंड माना जाता है, गाली देना इज्जत की बात समझी जाती है, गाली देना कूल बनने की निशानी है। गाली एक, मतलब समझो एक ट्रेंडिंग चीज़ है, जबकि हमारा दीन हमें सिखाता है कि जिसने एक गाली दी, हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम ये है कि जिसने एक गाली दी, गोया उसने अपने कब्र में एक बिच्छू पैदा कर लिया। जो जितनी गालियां देगा उसके कब्र में उतने बिच्छू पैदा होंगे।
तो बताओ ये कौन सी तरीका है कूल बनने का? जब हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने ये बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने ये बताया है तो इन चीज़ों से परहेज़ करना है कि वही चीज़ें हमें करनी है। हमारे अंदर से एक आवाज़ चीख रही होती है कि ये गलत है, लेकिन उस आवाज़ का गला हम घोंट देते हैं और एक दिन आता है कि इतने ज़ोर से हम गला घोंटते हैं कि वो आवाज़ मर ही जाती है। फिर हमें रोकना टोकना खटकने वाला हमारे अंदर का ज़मीर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पहली गंदगी है गालियाँ। दूसरी गंदगी है गंदे गंदी हरकतें करना, बैतुल खला का इस्तेमाल करना, टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना, या फिर इनके अल्फाज का इस्तेमाल। एक्चुअली मुझे बोलने भी कराहत हो रही है, बट ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना और इसको फ़नी समझना। ठीक है, इस चीज़ को फ़नी समझना, या फिर टॉयलेट्स ही दिखाना, गलाजत दिखाना। बहुत सारे रील्स तो ऐसे हैं जिसमें खाने को इन चीज़ों से कंपेयर किया जा रहा है। बताओ, रिज़्क़ किसी किसी को कितने मुश्किल से मिलता है, एंड आप लोग गलाजत से इसको कंपेयर करके लोगों को दिखा रहे हो। कहाँ से आ रही हैं ये बातें? सोचने की ज़रूरत है ना। कभी हमने इस पर गौर नहीं किया कि ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट, तीसरी गंदगी, आखिरी गंदगी है नंगा नाच, नंगे होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लड़की तंग लिबास पहनती है वो कपड़े पहनकर भी नंगी है, या पतला लिबास पहनती है वो कपड़े पहनकर भी नंगी है। तो हम एकदम टाइट कपड़े पहन के जब हमारी बच्चियां बना रही हैं वीडियोस, माँ बाप क्या सो रहे होते हैं, या फिर उनके मतलब रिलेटिव्स इतने अच्छे होते हैं कि माँ बाप को जाकर उसकी शिकायत समझो। और बच्चे क्या करते हैं पता है, पहली फुर्सत में माँ बाप को ब्लॉक कर देते हैं, एवरी रिलेटिव को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है कि कोई ऐसा भी नहीं है जो जाकर उनको इन्फॉर्म कर सके, और मुझे नहीं लगता कि माँ बाप इससे अनजान होते हैं। ठीक है, तो कुछ वीडियोस ऐसे बनाई जाती हैं जिसमें माँ और बेटे के रिश्ते को ही एकदम हल्के दर्जे का बताया जाता है। मतलब ऐसी गंदी हरकतें कर रहे होते हैं वो लोग कि लगता नहीं कि माँ और बेटा है। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है, अपनी माँ के साथ ऐसे रहा करो, जबकि माँ का मकाम, उसका मर्तबा अलग दर्जे का है। ठीक है, एंड उससे भी आखिरी गलत चीज़ जो है वो है पोर्नोग्राफी, पॉर्न वीडियोस देखना, गंदी फिल्में देखना। ठीक है, ये नाम लेना शायद किसी को पसंद ना आए, लेकिन ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा चल रही। और हैरत की बात ये है, एस्टिमेशन जब निकाला गया तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ये देखने में मुब्तला हैं पॉर्न साइट्स। ये क्यों हो रहा है? अगेन वही रील्स और शॉर्ट्स की वजह से दिमाग को मैसेज पहुंच रहा है। वो चीज़ें औरत, लड़कियां या लड़के या यूथ या फिर बच्चे, सब लोग ये चीज़ें देख रही हैं, और देन हमारे वो चीज़ें अमल में आने लगती हैं। जब ये चीज़ें हम देख रहे हैं, चलो आप डायरेक्टली पॉर्न फिल्म नहीं देख रहे, लेकिन आप ऐसे वीडियोस देख रहे हो जिसमें औरत ऐसे कपड़े पहनी है कि वो पहन के भी नंगी है, या फिर वो औरत इतनी पर्सनालिटी में हेल्दी है और इतने तंग कपड़े उसने पहने हुए हैं कि उसका मतलब बहुत अजीब से गंदी गंदी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सीरियसली बता रही हूँ, मुझे बोलने भी कराहत हो रही है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल चल रही हैं। देन जब उसको देखते हैं, ज़्यादा देखने की उसकी लत लग जाती है, जब वो आदत हमें हो जाती है, तो ये चीज़ों से रोज़ी रोटी में बरकत छिन जाती है, आँखों का पानी मर जाता है। ठीक है, स्किन पर बीमारियां होने लगती हैं, चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है, चेहरा बेनूर लगने लगता है, पैरों से पैर की जो चमड़ी होती है ना, वहाँ से बीमारी शुरू हो जाती है जब हम ये चीज़ें देखने लगते हैं। सबसे पहली फटकार, इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। हर जगह हम जलील होने लगते हैं, हर जगह। बीवी के हाथों जलील, बीवी देख रही है तो शोहर के हाथों जलील, रिश्तेदारों के हाथों से जलील, दोस्तों में, एरिया में, अड़ोस पड़ोस में जिल्लत, सिर्फ जिल्लत पेश आती रहती है, बिकॉज हम ऐसी चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। तो इसके लिए ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल कि आप क्या देख रहे हो, क्योंकि जो भी आप देखोगे वही चीज़ जो है हमें इंस्टाग्राम भी रिकमेंड करेगा, यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा, बिकॉज आपने ये देखा है तो आपको ये पसंद है करके वो चीज़ आपको दिखा रहा है। और वो यूं ही नहीं दिखा रहा, वो आपकी पूरी ज़िंदगी में टटोल रहा है कि भाई ये क्या चीज़ इसको पसंद है, ये क्या देखना चाहता है, एंड वही चीज़ उसको हम उसको सर्व करेंगे, और जब वो सर्व करेंगे तो वही खाएगा, एंड ये हमारे टीम में आ जाएगा। भले ही ये कितना भी पाक, कितना भी अच्छा और शरीफ और नेक क्यों ना हो, बट इसको हम अपने टीम में खींच लेंगे। ओके, तो इन चीज़ों से शैतान को जो है वो
ताकत मिलती है। किन किन चीज़ों से? गंदगी से, गलाजत से, बेहयाई से, एंड सबसे ज़्यादा, जैसे कि समझो हम एग्जाम्पल, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाने में क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जब इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को हम इनटेक करते हैं तो तब हमें ताकत मिलती है, एनर्जेटिक हम होते हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों में से कोई चीज़ कम कर दें, जैसे कि कोई बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता, तो कभी कभार उसके अंदर प्रोटीन की कमी आ जाती है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की जब क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें फिर ये बीमारी हो जाती है जब कोई गलत चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं। अच्छी चीज़ें एक बैलेंस करके हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो वैसे ही शैतानों में, जो हमने शैतान पढ़े थे ना, 5 उसके जो शैतान के साथी हैं, वैसे ही एक शैतान है जिसका नाम है कारीन, QAREEN, कारीन। ये कारीन जो है हमारे साथ साथ होता है। इंडिविजुअल एक पर्सन का एक कारीन होता है, एंड हम सबके साथ अभी फ़िलहाल हमारा कारीन बैठा हुआ रहता है। वो हमें देख रहा होता है, हमारे इंतज़ार में होता है, और वो हमें हमसे ज़्यादा जानता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे ज़्यादा जानती है, मेरा हस्बैंड मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, अंडरस्टैंडिंग है। कारीन के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, मतलब हमारी इन द सेंस उसको हमारी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। और वो कारीन जो है ना, कभी कभार कमज़ोर हो जाता है। क्यों कमज़ोर हो जाता है? क्योंकि हम उसको ना न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? पोर्नोग्राफी, गंदगी, गलाजत, फेक न्यूज़, गालियाँ, ये सारी चीज़ें उसकी न्यूट्रिएंट्स हैं। और सबसे ज़्यादा उसको ताकत मिलती है पॉर्न से, गंदी चीज़ों से, बेहयाई से। और जब ये सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और जब वो स्ट्रांग हो जाता है वो हम पर हावी हो जाता है। लेकिन इसको हमें ना ये सारे डोज नहीं देने। जो हमारे साथ वाला कारीन होता है उसको खिला पिला कर नहीं तंदुरुस्त नहीं रखना है। तो जब हम नेक आमाल करेंगे, समझो उसके ब्लड सेल्स घटते जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा उसका, जब हम अच्छे आमाल करेंगे। जब हम अभी समझो कोई पॉर्न चीज़ हमारे सामने आई भी, फ़ौरन अस्तगफार बोल के ना तौबा कर लो, या 2 रकात नमाज पढ़ के तौबा कर लो, कमर टूट जाएगी बेचारे की, कमज़ोर होता जाएगा वो। और उसको कमज़ोर करके रखना है। बाकी खिलाना पिलाना तो दूसरे इंसानों को खिलाओ, लेकिन कारीन को फीड नहीं करना। ये एक शैतान होता है जो हमारे साथ। और जब हम रात को सोने के लिए बिस्तर पे आते हैं, ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बिस्तर झटक के सोना, सारे मामलात जो सोने से पहले वो पढ़ के सोना। यूं ही बताया था फ्लो में। पता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बातों को जानते हैं जिन बातों को हम नहीं जानते। अगर आप कहते हैं कि अगर तुम उन बातों को जान लो जिनको मैं जानता हूँ, उन आवाज़ों को सुन लो जिनको मैं सुनता हूँ, तो तुम हंसना भूल जाओगे और रोने लग जाओगे। ओके, तो जब हम बिस्तर पे आते हैं ना, कभी देखा है कोई दुल्हन कैसे सज के बैठी रहती है शादी वाले दिन? वैसे ही कारीन बैठा रहता है हमारे इंतज़ार में कि कब आएगा मेरा साथी। ठीक है, तो कारीन इस तरीके से। और जैसे ही हम बिना बिस्तर झटके, बिना अपने मामलात किए, बिना आयतुल कुर्सी पढ़े, बिना चारकुल पढ़े हम सो जाते हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। फिर डरावने ख्वाब आना, बॉडी का टाइट होना, एकदम गिरे जैसा लगना, नींद में चीखते पुकारते उठना, ऐसे लगना कोई हमारे पैर खींच रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ के सोते हैं, वो हमसे दूर हटता है, हमें देखता रहता है, बट कुछ कर नहीं पाता। ओके, तो इसके लिए जब भी ऐसा रात को अभी अब ख्याल आने लगे ना, कोई देख, स्पेशली जब अंधेरा, फुल अंधेरे में हम सोते हैं, तो कभी कभार होता है ऐसा, तो फ़ौरन ला हौल पढ़ ले या आयतुल कुर्सी पढ़ के ज़ोर से फूंक मार के दूर भाग जाएगा। लेकिन कारीन हर एक के साथ होता है, और उसका इंटेंशन होता है हमको वीक करना और ख़ुद स्ट्रांग होना, और हमारा मकसद होना चाहिए उसको वीक करना। तो उसको ये ग़िज़ाएँ हमें नहीं देनी है। ठीक है, उसको गंदगी नहीं देनी, उसको गलाजत नहीं देनी, उसको बेहयाई नहीं देनी, उसको पौर नहीं देना। और जब हम देखो, जब हम 4 लोगों में होते हैं तो हमें वसवसे नहीं आते। जब हम अकेले में होते हैं तो हर एक गलत काम का वसवसा हमारे अंदर आता है, स्पेशली रात के वक्त। वो बोलते हैं ना कि बीच में मैंने सुना था कि यूजुअली जब चैटिंग होती है, ओके, इंटरनेट का ज़माना है, चैटिंग करना ट्रेंड है, तो अननोन लोगों से हम चैट कर रहे थे। और अभी तो ऐसा है कि कौन लड़की है कौन लड़का हमें समझ में नहीं आता, बिकॉज सना नाम रहता है, निकलता सनाउल्लाह है।
ओके। तो ऐसे हालात अब आ गए हैं। तो जब चैट करते करते यूजुअली ये कहा जाता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि देर रात मतलब 2 बजे 3 बजे का वक्त एक ऐसा वक्त होता है कि इंसान अपने सारे फीलिंग्स शेयर करता है। एक्चुअली वो फीलिंग शेयर करना नहीं होता, वो कारीन हमारे अंदर वसवसे ऐसे डालता है कि सामने जिससे हम चैट कर रहे होते हैं हमें हमदर्द नज़र आने लगता है, एंड हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। एंड आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें। आज इंटरनेट का इस्तेमाल इसीलिए होता है, एंड बेस्ट ताकत हम कारीन को देते हैं इसी वजह से। तो इसके लिए कारीन को कमज़ोर करना है, ये एक शैतान है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदिल्लाहु ताला अन्हु, इनको कारीन नज़र आया जो हूबहू इनकी शक्ल में था। अब इनको देखते ही ताज्जुब करते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो? कहता है कि मैं तुम्हारा साथी कारीन हूँ, और इनकी शक्ल में, समझो जुड़वा है। अच्छा, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? तुम इतनी कमज़ोरी क्यों आई है तुम्हारे पर? तुम तो पूरा झुक गए हो, जैसे एकदम बूढ़ा होता है ना वैसे। मुझे तुमने कमज़ोर कर रखा है, तुम्हारे आमाल ने मेरी कमर तोड़ के रखी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कारीन को कमज़ोर करना है तो अपने आमाल में अच्छाई लाना, नेकी, इस्तिग़फ़ार। जब भी कारीन का ख्याल आए ना, ला हौल पढ़ लिया करो, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, ताकि वो हम पे हावी ना हो सके और उसको कमज़ोर कर सके। और जब उसको कमज़ोर हम करेंगे ना, देन वो हम पे वार नहीं कर सकेगा, वसवसे नहीं डाल सकेगा। तो बेस्ट थिंग उसको कमज़ोर करने का 4 कुल, आयतुल कुर्सी एंड सूरतुल बकरा की आखिर 2 आयतें, इनको जब हम पढ़ेंगे तो हमारा साथी कारीन है वो कमज़ोर हो जाएगा। ओके। तो ये इस तरीके से रील्स शॉर्ट्स हमें स्पॉइल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है फेक न्यूज़, गलत खबरें फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स झूठा है, वो शख्स झूठा है, वो शख्स झूठा है जिसने सुनी सुनाई बात को बयान किया। तो कोई भी बात सुने, जब तक तहकीक ना हो उसको फॉरवर्ड ना करें। व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं, यहाँ का कचरा लेके वहाँ डालते हैं, वहाँ का कचरा लेके यहाँ डालते हैं, उस पर तहकीक हम नहीं करते कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, ये चीज़ में जो बताया जा रहा है वो वाकई इंफॉर्मेटिव है कि नहीं है। एक चीज़ ये होगी। तो मैं ज़्यादा जोर इंटरनेट पे ही जो चल रही चीज़ें उस पर दे रही हूँ, क्योंकि यही चीज़ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा आजकल बन चुकी है। ओके। तो हम जो भी चीज़ें बस फॉरवर्ड में लगे हैं, फॉरवर्ड करने में लगे हैं, फॉरवर्ड करने में लगे हैं, हम उस पर तहकीक नहीं करते। तो अपने अंदर की ना वो खटक को ज़िंदा रखो कि थोड़ा सा हमें खटके कि ये सही है कि नहीं, डाउट आना। और ये खटक अल्लाह की तरफ से होती है, दिल का खटकना भी अल्लाह की रहमत है, याद रखो। जब हमें ये चीज़ हो रही है ना, तो उस पर तहकीक करो कि वाकई ये चीज़ सही है कि नहीं है, ये पढ़ना सही है कि नहीं है, ये चीज़ करना कैसा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बताई गई, ये क्या है इसमें, ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली है, ये बात सही है कि नहीं है। तहकीक करो हर चीज़ पर। ये तहकीक करने का जज्बा हमारे अंदर जारी रहेगा तो हम झूठे नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सुनी सुनाई बात को बयान करना। ऐसे ही इसमें आता है अफवाह का फैलाना। कोई भी बात हमने सुन ली, दोनों साइड की बात सुनना ज़रूरी है। एक तरफा बात सुन के हम अफवाह फैला रहे होते हैं। जैसे कि समझो किसी का सबसे बड़ी चीज़, किसी मियाँ बीवी का रिश्ता टूट गया, दोनों के दरमियान दूरी आ गई। अब लड़के वाले लड़की की बुराई बयान करते घूमते हैं, लड़की वाले लड़के की बुराई बयान करते घूमते हैं। ओके। वो इनको बदनाम करने में लगे, उनको बदनाम करने में लगे। अरे भाई, जब तुमने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, जुदाई आई गई है, तो उसको उसकी ज़िंदगी में छोड़ दो, तुम अपनी ज़िंदगी में लग जाओ। क्यों ख़त्म होने के बाद भी उसके ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है? जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो इंतकाम की ज़रूरत क्या है? जब रिश्ता रखना ही नहीं है, मतलब इंतकाम हम जब ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमसे हमारे अंदर वो चीज़ ताल्लुक़ कायम करने का जज्बा बाकी है कि मतलब हो गया। तो इसके लिए ये चीज़ नहीं करना। और लोग क्या करते हैं, लोगों की एक बहुत बुरी आदत ये होती है कि लड़का चाहे जितना भी बुरा हो, जुआरी हो, शराबी हो, मारपीट करता हो, जो मर्जी करता हो, या ममाज बॉय हो, जो भी हो, लड़के की गलती कभी नहीं बोलेंगे। लड़की ज़बान की तेज़ थी, लड़की ने ये किया, लड़की ने वो किया। कोई ये नहीं देखेगा कि लड़की ज़बान की तेज़ कब हुई,
लड़की, शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डायरेक्टली वो ज़बान की तेज़ नहीं होती, डायरेक्टली पहली बार में वो उल्टे जवाब नहीं देती, वो बर्दाश्त करती है, करती है, करती है। जब उसके बर्दाश्त का, सब्र का मादा टूट जाता है, जब वो उलट के जवाब देगी, तो हम कहते हैं कि उसने उल्टा जवाब दिया, बदतमीज़ है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने उसको मजबूर किया ये करने में, ये कोई इंसान कभी नहीं कहता। तो इसके लिए मुआशरा क्या करता है, ऑलवेज ब्लेम करेगा औरत को, ऑलवेज ब्लेम करेगा कि लड़की बुरी है, लड़की ये है। और इस ब्लेम होने के डर से औरत, बेचारी लड़कियां क्या करती हैं, जुल्म सितम में सहकर रहती हैं, कभी कभार सुसाइड कर लेती हैं, कभी कभार उनको मार दिया जाता है, कभी कभार खुद ही टेंशन लेके मर जाती हैं, नेचुरल डेथ हो जाती है, कभी किसी को अटैक आ जाता है, ये स्ट्रेस ले लेकर कभी कोई पागल हो जाती है। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि डर से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेती है। हाँ, तो यहाँ उसे डर किस चीज़ का होता है, अफवाह का फैलना। तो वो नहीं चाहती कि मेरे बारे में अफवाहें फैले, तो इसके लिए वो अपने आप की कुर्बानी देती है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफवाह का फैलाना इंसान के झूठे होने के लिए काफ़ी है। अफवाह के फैलाने में बहतान का लगाना आ गया, इल्ज़ाम का लगाना आ गया, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो अफवाहें कभी नहीं फैलानी है, और ये हम करते हैं फेक न्यूज़ फैलाकर। और इस अफवाह की वजह से मॉब लिंचिंग होती है, अनजाने में किसी को पीटा जाता है, मारा जाता है। कोई बेचारा बेकसूर होके भी, मजलूम होके भी उस पर मार पीट होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़के ही बुरे होते हैं। कभी कभार केस उल्टा भी होता है, लड़के अच्छे होते हैं, लड़की बुरी। लड़की के प्रेशर में आकर लड़के सुसाइड कर रहे हैं, बीवी के प्रेशर में आके, बीवी के कुछ गलत कामों की वजह से मर्द इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि और मर्द के लिए, बेचारे के लिए कोई कानून ही नहीं होता, उसके लिए कोई सपोर्ट ही नहीं होता, ये सारी चीज़ें। तो ये क्यों होता है, फेक न्यूज़ देखकर। एंड अगेन शैतान को इससे क्या मिल रही है, ताकत मिल रही है। शैतान चाहता है कि इंसान इस तरीके से कमज़ोर हो जाए। ओके, लास्ट पॉइंट आता है फैशन। अब शैतान ये चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब इनके ज़रिए मैं इनको फ़ैशन करवाऊँ, और फैशन में क्या करवाऊँ, वो चीज़ें करवाऊँ जो मुझे पसंद है, यानी कि शैतान को पसंद है। क्या क्या, फर्स्ट वो टारगेट करेगा लड़कों को, लड़कों के हेयर स्टाइल्स। आपने देखे होंगे आजकल के लड़कों के हेयर स्टाइल्स, एक साइड से कम, बीच के बाल लंबे, बकरे के जैसी हेयर स्टाइल करते हैं। किसी की हेयर स्टाइल ऐसे लगती है जैसे कि नींबू का छिलका निचोड़ा हुआ है, सामने ऐसे ऐसे बाल आ रहे हैं। ये सारी जो हेयर स्टाइल्स है, ये शैतान की हेयर स्टाइल्स है, शैतान के लुक्स हैं, यहूद और नसारा के लुक्स हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना किया। दाढ़ी को शेप देना, दाढ़ी को अजीब अजीब शेप्स देना, ये भी यहूद और नसारा की मुशाबियत है। लेकिन लड़के इस बात को नहीं सुनेंगे, स्पेशली हमारी न्यू जनरेशन। स्पाइक्स चाहिए हमें। एक और हेयर स्टाइल आती है कि चारों तरफ से, यानी तीनों तरफ से बाल कम है और ऊपर उतने बाल हैं जैसे मानो गुलदस्ता है, और चिड़िया के सामने जाकर बैठेंगे तो चिड़िया अभी उसमें अंडा दे देगी, घोंसला लगता है। लड़कों को बोलो कि इस चीज़ को मत ख़त्म कर दो, कि नहीं ये तो ट्रेंड है, ये तो स्टाइल है, ये सारी चीज़ें। लड़कियाँ बालों में अलग अलग से कट लगवाते हैं, फ्लिकर्स कर रही हैं, ये कट वो कट, ये सारी चीज़ें। अब वो इतने कट्स बना के, हज़ारों से पैसे डालकर, केराटिन थेरेपी करा के, और जो भी है कलरिंग करा के, स्मूथनिंग करा के, स्ट्रेटनिंग करा के, हिजाब बांध के तो नहीं रहने वाली। जब उसने खर्च किया है तो शी विल वांट के लोग देखें और वाहवाही करें। तो ये फैशन क्या करता है, हमसे हमारा जो वक़ार है वो छीन लेता है। फैशन चाहता है कि हम सबको नज़र आए, हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मेरी तारीफ़ करें। एंड ये सारी चीज़ें मेरे अंदर जब तारीफ़ होगी, बता चुकी हूँ कि दिल में गुरूर पैदा होता है, राई के दाने के बराबर से गुरूर पैदा होता है। देन हमारे अंदर दिखावा आता है, शो ऑफ आता है, और हमें हर किसी में नुक्स नज़र आने लगता है। याद रखो, इब्लीस, शैतान, उसे नुक्स नज़र आया था आदम अलैहिस्सलाम के अंदर, और वो मरदूद हो गया। वैसे ही फैशन करवा के शैतान चाहता है कि हमें भी दूसरों के अंदर नुक्स नज़र आए, एंड हम भी अल्लाह के नज़दीक रिजेक्ट लिस्ट में चले आए। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि शैतान वहाँ से वार करेगा जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होगी। शैतान ऐसे वार करेगा कि हम सोच भी नहीं सकते, बहुत ख़तरनाक वार करेगा। इसीलिए हर कदम फूंक फूंक के उठाना है। आज नॉर्मल लोगों की कमाई उतनी नहीं है जितनी पार्लर वालों की कमाई। एक ब्राइडल मेकअप 25,000 से स्टार्ट, 30,000, 50,000, 1 लाख। 1 लाख मुँह धोने के बाद पानी में जा रहा होता है, बट स्टिल यू ऑल वांट टू डू। क्यों? फेम चाहिए हमें, अच्छे दिखना है,
लोग मेरी वाहवाही करना, लोग मेरी तारीफ़ करना, लोग मेरे अंदर नुक्स नहीं निकालना, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे दिल में ये बातें आ रही हैं कि हमें ये करना है। अब हमें गौर करना है कि ये बातें हमारे अंदर कहाँ से आ रही हैं। लास्ट आता है फूड, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और फूड ब्लॉगर्स होते हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पे वीडियो आता है ना कि मैं सुबह उठी, मैंने ये किया, मैंने ब्रश किया, मैंने वो किया, मैंने नाश्ता बनाया, कपड़े फोल्ड किए, फर्श पोंछा। हमें क्या करना है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, हमें अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। दूसरों के घर को देख कर क्या करना है, बट वो देखने में मज़ा आ रहा होता है, इसलिए हम उनके सारे दिन का रूटीन, अपने दिन का टाइम ख़राब करके अपने काम काज छोड़ के हम उनका काम देख रहे होते हैं। क्या हो रहा है? वेस्ट ऑफ टाइम। शैतान को पसंद है कि हम टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या पूछेगा कि वक्त ज़िंदगी कहाँ गुजारी, एक एक लम्हे का हिसाब हमसे पूछेगा। हम क्या बोलेंगे कि हम व्लॉग्स देख रहे थे, हम देख रहे थे कि लोग क्या क्या अपने घर में कर रहे हैं। भाई तुम्हारा अपना घर भरा पड़ा है, काम फैला हुआ है, और तुम्हें दूसरों के घर की पड़ी है। तो ये व्लॉगर्स क्या करते हैं, अपने ज़िंदगी की रूटीन दिखा रहे होते हैं और उसमें इनको पैसा मिल रहा होता है, ठीक है, फेमस हो रहे होते हैं। एंड और ज़्यादा फेमस होने के लिए अपनी औरतों को, बीवियों को, बेटियों को कैमरे के सामने लाते हैं, उनको ऐसी ऐसी पोजीशंस में दिखाते हैं जहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, बट स्टिल दे डू। क्यों? क्योंकि हम पॉपुलर हो जाएं, फेमस हो जाएं, हमारे फॉलोअर्स बढ़े, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े एंड हमें इनकम मिल जाए। अब बताओ ये इनकम जायज़ है? ये जो हम बेपर्दगी करके अपने आप का तमाशा बनाकर जो कमा रहे हैं, ये कमाई क्या जायज़ हो सकती है? और इनको देखकर अपनी रूटीन को बदलने की कोशिश जो हम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो फिर कोई है ही नहीं। नेक्स्ट आता है खाने के जो वीडियोस दिखाए जाते हैं। खाने के मतलब जो व्लॉगर्स होते हैं वो तरह तरह के डिशेस जो आकर हमें दिखाते हैं। अभी आपने एक डिश देखी होगी जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, आपने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, स्केलेटन के स्ट्रक्चर में खाने को परोसा जाता है, या फिर जो जलीज होते हैं, पिग की जली बना, मतलब लुक, हाँ, कार्टून का शेप दिया गया, उसको पिग का शेप दिया गया, सारी चीज़ें ये यूं ही है। शैतान चाहता है कि वो चीज़ें हम खाएं जिनमें उसकी स्टैचू है, जिनमें उसकी सूरत है, जिनमें उसकी शक्ल है। किस लिए? ताकि वो देख कर, वो खाना खाकर उसका हम पे असर हो। हम बीटरूट बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारे गाल रेड रेड हो जाते हैं, बीटरूट का जूस पिएंगे तो। आंवला खाएंगे तो हमें विटामिन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, बालों के लिए अच्छा है। जो चीज़ हम खाते हैं उसका असर हम पे होता है, इन शॉर्ट। तो वैसे ही जो चीज़ जिस तरीके से हम खा रहे हैं ना, उसका भी हम पर, हमारे नफ्स पर असर होता है। एंड शैतान चाहता है कि हम पे असर हो, इसके लिए वो खाने में भी अलग अलग तरतीबें। शायद 2011 में मैंने एक बयान सुना था पीर जुल्फ़िकार साहब दामन बरकातहुम का। उसमें उन्होंने बताया था कि लोग ना खाना ऐसे खाएंगे, ऐसी ऐसी शक्लों का बनाकर खाएंगे जो बहुत ही वाहियात लगेगा। ओके, और आज लोग क्या कर रहे हैं, केक बना रहे तो डॉल के जैसा, खाने को बना रहे हैं तो अलग किस्म का। क्यों बना रहे हैं ये लोग ऐसा? एक सेकंड रुको, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो स्केलेटन है, ठीक है, कोई चॉकलेट केक या फज क्या है पता नहीं, लेकिन ये इस तरीके से सर्व किया जा रहा है। दोबारा देखो, स्केलेटन है, उसको सर्व किया जा रहा है, और ये शैतान के शैतानी अमलियात के लिए ऐसी खोपड़ी जो है इस्तेमाल की जाती है। ओके, यहाँ पे खाने का तो दिखाया जा रहा है, लेकिन इसको तोड़ना ये भी दिखाया जा रहा है। इस तरीके से खाने पीने की चीज़ों को ना देखा सब लोगों ने, तो खाने पीने की चीज़ों को ना इस तरीके से शैतानी शक्लों में तब्दील करके हमें खिलाया जाता है। उसमें फूड कंटेंट वही है, चॉकलेट है, मैदा है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो शक्लें को उसको दी जा रही हैं ना, उसका भी इंसान पे असर होता है। इंसान को अल्लाह ताला ने यूं ही अशरफुल मखलूक़ात में से नहीं बनाया, वो ग्रास्प करने वाली चीज़ होती है, हर एक चीज़ को ग्रास्प कर रही होती है, ठीक है। तो ऐसी इवन जो जेलीज आती हैं, उसमें भी वो कोई जापानीज स्वीट जेली कुछ बीच में ट्रेंड कर रही थी, जो बेंगलोर में मिल रही थी, जापानीज रेस्टोरेंट या कुछ ऐसा। तो वो जेली पिग के शेप में है,
तो शैतान जानता है कि हम नहीं खाते सूअर, तो लेकिन वो चाहता है कि एटलीस्ट वो शेप का हम खाएं, उससे भी हम कराहत ना करें। ओके, जेलेटिन भी जो यूज़ होता है उसमें हलाल भी होता है, हराम भी होता है। अब कौन सा यूज़ हो रहा है हमें पता नहीं, बट हम खा रहे हैं बिकॉज हमारी ज़बान को चस्का लग गया है। प्लेजर अगेन, शैतान चाहता है कि हमारे नफ्स को प्लेजर मिले, इसलिए वो सारी चीज़ें हमारे हाथों से करवा रहा होता है। खाने पीने पे भी ध्यान देना, हम क्या खा रहे हैं। केक्स बनाए जाते हैं, कुत्ते के शेप का केक है, बट दिख रहा है कैसा, डॉग्स फेस, बिल्ली है, हाँ शैतान है, डॉल है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जब कहते कहते रह गई मैं, ये जो अभी स्केलेटन का हेड दिखाया उस पर सारी जो लिक्विड है वो सर्व किया, देन हथौड़े से सर को फोड़ना। जो शैतानी अमलियात करते हैं अक्सर खोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अभी रिसेंटली कल ही मैं न्यूज़ देख रही थी कि बिजनौर में बिजनौर के किसी गांव में ना, एक 2-3 महीने पहले एक मस्जिद के इमाम का इंतकाल हो गया था। लोग जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कब्र खुली हुई है। लोग परेशान हो गए कि हमने तो उनको दफन किया था, उनकी कब्र कैसे खुली। जाकर देखते हैं तो वहाँ पर केले के फूल गिरे हैं, कद्दू गिरा है, कुछ फ्लैश गिरा है। एंड जब कब्र में झांक कर देखते हैं तो बॉडी ताज़ा है बट गर्दन नहीं है, सर काट कर लेकर गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें शैतानी अमलियात, शैतानी ताकतों को अपने अंदर कर लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। अब यूट्यूब पे एक चीज़ आती है वज़ाइफ, औरतें बहुत इसमें मशगूल होती हैं। देखो, कुछ चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, कुछ नहीं होती। दाढ़ी पहनकर, टोपी पहनकर, जुब्बा पहनकर आ जाए तो वो हर कोई मौलवी, आलिम या मुफ्ती नहीं होता। ये चीज़ पहले दिमाग में फ़िट कर लो। लिबास से इंसान की पहचान नहीं होती, आमाल से पहचान होती है, और वो जो बोल रहा है उससे पहचान होती है। तो आई वॉज जस्ट, मैं अभी ये टॉपिक के लिए ये कर रही थी ना, तो मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में सर्च कर रही थी। तो वैसे ही जो वज़ाइफ आते हैं उसमें गलत वज़ाइफ भी आते हैं। तो उसमें एक शख्स, मैंने वो उसको ही रिपोर्ट कर दिया। वो एक शख्स, उसको आप देख के नहीं बोलोगे कि वो गलत काम दिखाएगा, वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत मुत्तकी है। ओके, देन उसने जो अमल बताया, उसने जो वर्सेस बताए, सुनने में लग रहा है कि अरबिक ही है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो शैतान को बुलाने वाले मंत्र हैं जो वो अरेबिक फॉर्म में पढ़ रहा है। लेकिन ला इल्मी में जब किसी को नॉलेज नहीं होता, जब वो चीज़ें देखता है तो उसको क्या लगता है कि अरबी ही पढ़ी जा रही है। ओके, देन वो सारी चीज़ें बता रहा है। वो बता रहा है कि ये करना है, मांस का एक टुकड़ा लेना है, रखना है, फिर ताकत हमारे पास आएगी। ताकत से मुराद उसका क्या था कि शैतानी ताकत, देवी शैतानी ताकत आएगी उसके पास। डरना नहीं है, उसको मांस देना है, वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी, फिर तुम जो चाहे करना चाहो वो करेगी, एंड सारा कुछ तुम्हारे मुट्ठी में होगा। अब जिसको दुनिया कॉन्कर करनी है, लोगों पर हुकूमत करनी है, जो चाहता है कि मेरा राज चले, वो बताओ ये चीज़ करेगा कि नहीं करेगा। वो चाहेगा कि मैं ये करूं, ये अमल करूं, फिर वो ला इल्मी में वो अमल करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी गलत वज़ाइफ भी बताए जाते हैं, गलत चीज़ें भी बताई जाती हैं, जिनको सुनकर, जिनको अमल में लाकर हम शैतानी वसवसों को, ताकतों को अपने पास बुला रहे होते हैं। तो हर वजीफ़ा देखकर, यूट्यूब पे बताया है सोच कर नहीं करना, हर एक चीज़ करने की नहीं होती। कुछ साइट्स ऑथेंटिक होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है, और अक्सर जो गलत होते हैं अगेन उसके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स जो हैं ज़्यादा होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि दुनिया में बुराई और गलत काम, गुनाह के काम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? बिकॉज समवन इज़ ट्राइंग टू रूल अस। एंड हु इज़ ट्राइंग टू रूल अस? शैतान हमें रूल करना चाहता है, शैतान हमें कब्ज़े में करना चाहता है, शैतान हम पर कंट्रोल करना चाह रहा है। किस तरीके से? ये सारी चीज़ें करके। और इस शैतान के कंट्रोल पे, इस शैतान के रूल पे काम करने वाले कुछ ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक ग्रुप का नाम आता है इल्यूमिनाटी। ओके, ये जो सारे हमारे 3 क्लासेस चले हैं, इस सब का निचोड़ पहले मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तंजीम कैसे काम करती है। तो ये सारे फ्लॉज हैं। अभी ये जो 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं ना, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहली चीज़, शैतान ज़मीन से आसमान पे कैसे गया। दूसरी चीज़, शैतान ने इबादत में कसरत की। तीसरी चीज़, शैतान ने ऐब देखे। चौथी चीज़, तकब्बुर किया, नाफरमानी की, इनकार किया और वो मरदूद बन गया।
उसके बाद उसने काबिल को कैसे उकसाया, गुनाह कैसे करवाया, बुत परस्ती, शिर्क का लाना, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें हम सुन चुके हैं। तो अभी आपको क्या करना है, वापस से उसको रिवाइज करके अपने दिमाग में फ्रेश रखना है, क्योंकि मेन टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में रहेगा, दैट इज़ इल्यूमिनाती। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे दिमाग में मैसेज जाना, हमारे माइंड पे कंट्रोल होना, हमारे दिमाग पे इन बातों का असर होना, ये कैसे हो रहा है, कौन है जो हम पे रूल कर रहा है, कौन है जो चाहता है कि हम गलत रास्ता इख्तियार कर लें, कोई तो है। और वो कौन है, वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगियों में शामिल है, और हम किस तरीके से उसको इनवाइट कर रहे हैं हमारी हरकतों में, हमारे चाल चलन में, हमारे हर जगह, हमारे आमाल में, हमारे पहनने ओढ़ने में, खाने में, हर चीज़ में ये चीज़ें किस तरीके से दखल दे रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ये सारा जो हमने 3 क्लासेस में पढ़ा है, ये बस बेस है, ये इम्पॉर्टेंट था। अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्लास आप इजीली समझ सकोगे। मैं डायरेक्ट वो स्टार्ट करती तो सब कंफ्यूज हो जाता, तो इसके लिए मैंने पहले इससे स्टार्ट किया। अगर कोई न्यू है, आप लोगों ने आज ही से ज्वाइन किया, तो पहले जो लेक्चर्स हुए हैं 2, उनको सुन लो, उसके बाद आप 4th क्लास अटेंड करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह थर्सडे के दिन रहेगी, रेडी रहना। तो मेन इम्पॉर्टेंट जो है हमारा थर्सडे के दिन रहेगा, ठीक है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा